हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो हार्ट, ह्यूमन हार्ट। तो चलिए सबसे पहले हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं। ये आपके सामने हार्ट का डायग्राम है। इसमें मैंने लेबलिंग की हुई है। उससे पहले, ये आपको बाद में समझ आएगा, पहले मैं आपको इसके पार्ट्स बता देती हूँ अच्छे से। तो इस डायग्राम में देखिए, आपके पास यहाँ आपको ये 4 चैम्बर्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर एंड फोर्थ चैम्बर। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। जो आपको ये वाली साइड दिख रही है, ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो जो लेफ्ट साइड है, इसमें अपर चैम्बर जो होता है वो होता है लेफ्ट एट्रियम, उसको बोलते हैं एट्रियम। और जो लोअर चैम्बर होता है उसको कहते हैं वेंट्रिकल। दोनों साइड में, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो इसको कहा जाएगा लेफ्ट एट्रियम, इसको कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट में है तो इसको कहा जाएगा राइट एट्रियम और इसको कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल। ये आपके सामने नेम्स लिखे हुए हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब इनमें पाथ बने होते हैं, आप उनको पैसेज कह सकते हैं, और यहाँ उनको वाल्व्स कहा जाता है। ये जो मैंने शो किए हुए हैं V1, V2, V3 एंड V4। आपको पता है कि हार्ट पंपिंग ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। अगर हार्ट बीट रुक जाए तो डेथ हो सकती है। और वो हार्ट बीट का रीज़न क्या होता है? क्योंकि हार्ट बार बार ब्लड पंप करता है और उस पंपिंग को हेल्प करते हैं ये वाल्व्स। जैसे यहाँ ब्लड बहुत सारा इकट्ठा हो रखा है, जब हार्ट श्रिंक होगा तो वो ब्लड जंप करके यहाँ से बाहर चला जाएगा। यहाँ से ब्लड अंदर आता है, एट्रियम के थ्रू वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल से फिर बाहर चला जाता है। सिमिलरली राइट में होता है, एट्रियम के थ्रू वेंट्रिकल में ब्लड आया, जब हार्ट श्रिंक होगा तो वेंट्रिकल से ये ब्लड बाहर चला जाएगा। अब ये तो थी इन शॉर्ट मैंने आपको प्रोसेस बताई। अब एक्चुअल में ये ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ जाता है वो चीज़ देखते हैं। तो ये जो आपके पास यहाँ मैंने लेबलिंग की हुई है, लेफ्ट साइड में देखते हैं। पहले लेफ्ट साइड में एट्रियम में जिस वेन से, जहाँ से ब्लड एंटर करता है, यानी कि जो लेकर आती है ब्लड को, वो होती है पल्मनरी वेन। ये लेफ्ट में आपके होती है, लेफ्ट एट्रियम में स्टार्टिंग में, इसको कहते हैं पल्मनरी वेन। और फिर लेफ्ट साइड से वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड जंप करके, आफ्टर पंपिंग, जब ब्लड जंप करके बाहर निकलता है तो वो बाहर निकलता है मेन आर्टरी के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ऑर्टा। क्योंकि ये मेन आर्टरी है तो इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, ऑर्टा। सिमिलरली इन राइट साइड, जब ब्लड एट्रियम के थ्रू आता है तो वहां आता है वो मेन वेन के थ्रू। मेन वेन को कहा जाता है वेना कावा, इसको हम बोलते हैं वेना कावा। जैसे मेन आर्टरी को नेम दिया गया है सेपरेट, ऑर्टा, वैसे ही मेन वेन को नेम दिया गया है वेना कावा। अब वेना कावा के थ्रू ब्लड एट्रियम से होते हुए और वेंट्रिकल में चला जाता है। अगेन जब हार्ट श्रिंक करेगा तो ये ब्लड जंप करके पल्मनरी आर्टरी के थ्रू बाहर चला जाएगा। अब ये मैंने आपको वाल्व्स बता दिए, V1, V2, V3, V4। अब देखते हैं हम फंक्शनिंग। मैंने थोड़ा सा इजी करने का ट्राई किया है ताकि आपको याद रखने में इजी रहे। ह्यूमन हार्ट में हमने देखा 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट साइड जो होती है ना हार्ट की,
वो रिजर्व्ड होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, यानी कि वो ब्लड जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होगी। और आप सभी को पता है कि हमें ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए। और जो राइट साइड होती है हार्ट की, वो रिजर्व होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, जिसे हमने अदर गैसेस को बॉडी से बाहर निकालना है। इसमें वो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन सारी की सारी हमारे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो चुकी होती है। अब देखते हैं हम पहले आर्टरीज। तो आर्टरीज और वेन्स, आपको दोनों तरफ दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन है तो मेन आर्टरी है, राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी है तो मेन वेन है, यानी कि वेन और आर्टरी दोनों ही लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है। तो आर्टरीज का जो काम होता है मेनली वो होता है फ्रॉम हार्ट, यानी कि ये हार्ट से लेकर जाती हैं ब्लड को, और वेन्स होती हैं हार्ट में लेकर आती हैं ब्लड को। आप यहाँ देख भी सकते हैं जो वेन्स हैं वो हार्ट के अंदर लेकर आ रही हैं ब्लड को, या चाहे वो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, आप राइट साइड में भी देख सकते हैं। और जो आर्टरीज हैं ये दोनों, ये हार्ट से बाहर लेकर जा रही हैं ब्लड को, यानी कि आफ्टर पंपिंग। बिफोर पंपिंग वेन का काम है एंड आफ्टर पंपिंग आर्टरी का काम है। तो इस चीज से आप याद रखेंगे, आर्टरी तो होती है फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से वो ब्लड को लेकर जाएंगी, और वेन्स होती हैं टू हार्ट, यानी वो हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आएंगी। अब आर्टरीज दो तरीके की हैं हमारे पास, मेन आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी। सिमिलरली वेन्स भी हमारे पास टू टाइप्स की हैं, मेन वेन एंड पल्मोनरी वेन। मेन आर्टरी को नेम दिया गया है ऑर्टा, और मेन वेन को नेम दिया गया है वेना कावा। नेक्स्ट, अब हम पर्टिकुलरली हर एक का देखते हैं फंक्शन क्या रहेगा। ऑर्टा यानी कि अगर मैं बात करूं मेन आर्टरी की, मेन आर्टरी ये रही आपकी मेन आर्टरी लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट साइड में। तो इसका काम क्या रहेगा, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ये हार्ट से लेकर जाएगी ब्लड को, और कहाँ लेकर जाएगी, बॉडी में, यानी कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जहां जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और इस ऑर्टा के थ्रू जो ब्लड जाएगा वो रिच होगा ऑक्सीजन में, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है। और वो ऑक्सीजन किसको सप्लाई होनी है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। इसमें ऑक्सीजनेटेड था तो इसमें रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अब जो बॉडी ऑर्गन्स के पास सब एयर सप्लाई हो गई, वहां ऑक्सीजन पहुंच गई, लेकिन जो अदर गैसेस हैं उनको भी तो कलेक्ट करके वापस लेकर आना है और बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो काम करेगी पल्मोनरी आर्टरी। उसके पास आ जाएगा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होकर, और वो वहां से उस ब्लड को सप्लाई कर देगी लंग्स को, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट इज मेन वेन या फिर वेना कावा। अब मेन वेन आपकी होती है राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड में। इसका काम रहेगा टू हार्ट। वेन्स हमने यहाँ देखा था, वेन्स का काम है टू हार्ट एंड आर्टरीज का काम है फ्रॉम हार्ट। तो टू हार्ट, वेना कावा फ्रॉम बॉडी टू हार्ट एंड ऑर्टा फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, रिवर्स हो जाएंगे। वेना कावा क्या करेगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से हार्ट के अंदर लेकर आएगी, जिसको बाद में पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से उठाकर और लंग्स में ट्रांसफर कर देती है। नेक्स्ट, पल्मोनरी वेन, वो क्या करती है, लंग्स टू हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने इनहेल किया तो एयर डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाएगी, वहां ब्लड आएगा, उस एयर में से वो ऑक्सीजन को उठा लेगा, और वो ब्लड कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी वेन हार्ट के अंदर, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। और कौन सा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको बताया है V1, V2, V3 और V4, ये सब होते हैं वाल्व्स, पैसेज या फिर वे कह सकते हैं आप। अब आगे हम देखते हैं, जो मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बताया है इसको डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। अब ये आपके सामने डायग्राम है कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें हार्ट भी है,
लंग्स भी हैं और बॉडी भी है। लंग्स और बॉडी को हमने इस तरीके से यहाँ डिनोट किया है, दिखाया है डायग्राम के अंदर। अब फंक्शनिंग वही है हार्ट की जो हम पहले देख रहे थे। ये है आपकी पल्मोनरी वेन और ये है आपकी मेन वेन यानी वेना कावा। अगेन ये है आपकी मेन आर्टरी ऑर्टा और ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम देखते हैं मेन आर्टरी का काम। ये लेकर जा रही है हार्ट से बॉडी के पास कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि आपकी जो लेफ्ट साइड है वो रिजर्व्ड होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए और जो राइट साइड है वो रिजर्व रहती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। तो आप यहाँ से याद रखेंगे क्या होगा, हमने इनहेल किया, वहाँ से लंग्स में, जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्लियर करवाऊंगी वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें से ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब हो जाती है लंग्स में। तो लंग्स में वो एयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी और वहाँ जो ब्लड होगा वो उस ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ से वो ब्लड हार्ट के पास आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन, यहाँ एट्रियम से एंटर करेगा और फाइनली यहाँ वेंट्रिकल में इकट्ठा हो जाएगा। फिर जैसे ही हार्ट श्रिंक करेगा, यानी कि जब हम हमारी हार्ट बीट आती है, जब हार्ट श्रिंक करता है फिर स्वेल करता है फिर श्रिंक करता है, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो जब हार्ट श्रिंक करेगा यहाँ से ब्लड जंप करके थ्रू मेन आर्टरी वो बॉडी को सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है लेकिन जो अदर गैसेज है उनको बॉडी के बाहर निकालना है। तो वहां से अब जो ब्लड आया उसने ऑक्सीजन तो छोड़ दी सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास, अब उस ब्लड ने क्या किया, उस ब्लड ने अदर गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और फिर यहाँ से ये मेन वेन यानी वेना कावा के थ्रू होता हुआ राइट साइड में आ जाएगा और वहां से एट्रियम के थ्रू एंटर करके वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाएगा। अब अगेन जब ब्लड हार्ट जब श्रिंक करेगा तो ये ब्लड जो यहाँ कलेक्ट हो रखा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जंप करके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में चला जाएगा। वहां से वो जो अदर गैसेस हैं वो हम एक्सहेल कर देंगे थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस होती है ये लंग्स और हार्ट की एक साथ साइमल्टेनियसली चलती है। हम जैसे ही इनहेल करते हैं वैसे ही हमारे बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये विद इन सेकेंड्स हो जाता है। तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस रहती है सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कंप्लीट डायग्राम। सबसे पहले मैंने आपको ये डायग्राम बताया। इसमें क्या था, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, यू ऑल नो। देन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। हमारे पास दोनों तरफ आर्टरीज भी होती हैं एंड वेन्स भी होती हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में हमारे पास होती है पल्मोनरी वेन बट मेन आर्टरी जिसको हम ओर्टा भी कहते हैं। राइट साइड में हमारे पास होती है मेन वेन जिसको वेना कावा कहा जाता है और पल्मोनरी आर्टरी। जो हार्ट की लेफ्ट साइड होती है कंप्लीटली इंक्लूडिंग लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वो रिजर्व रहती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड के लिए। और जो राइट साइड होती है वो रिजर्व रहती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, यानी कि दोनों को सेपरेट रखा जाता है। यहाँ सिर्फ रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ रहेगा ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वो ब्लड है जिसको बॉडी को सप्लाई करना है और ये वो ब्लड है जो बॉडी से आया है, अब इसको हार्ट के पास लंग्स के पास सप्लाई करना है। वहां से अदर गैसेस एक्सहेल हो जाएंगी, बॉडी के बाहर निकल जाएंगी। अब हमने फंक्शनिंग देखी थी। पल्मोनरी वेन की फंक्शनिंग रहती है, जो आर्टरीज हैं वो फ्रॉम हार्ट होती है, यानी कि हार्ट से लेकर जाती हैं वो ब्लड को, और जो वेन्स हैं वो हार्ट के अंदर लेकर आती हैं ब्लड को। ये एरोज की हेल्प से भी मैंने दिखाया है यहाँ कि यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से देन वापस चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ होगा, यहाँ से ब्लड आएगा एंड देन वापस चला जाएगा। अब पल्मोनरी वेन
जो लेफ्ट साइड में है हमारे पास, उसका क्या काम रहता है, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। क्योंकि वेन है तो ये टू हार्ट काम करेगी, और कहाँ से लेकर आ रही है, लंग्स से, क्योंकि जैसे ही हमने इनहेल किया वैसे ही लंग्स के पास ऑक्सीजन आ गई, और वो ऑक्सीजन उसी टाइम हार्ट को सप्लाई हो जाएगी थ्रू ब्लड, और वो ब्लड कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट काम आता है मेन वेन। हाँ, मेन वेन ये क्या करती है, ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। अब ये क्या करेगी, जो पल्मोनरी वेन है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है लंग्स टू हार्ट, लेकिन जो मेन वेन है वो बॉडी से सारा अदर गैसेस को कलेक्ट करके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करके उस ब्लड को लेकर आएगी हार्ट के अंदर, तो फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। नेक्स्ट आती है पल्मोनरी आर्टरी। इसका काम रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। अब हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है उसको फिर से पंप करके लंग्स के पास ले जाने का काम करती है पल्मोनरी आर्टरी। एंड देन फाइनली मेन आर्टरी, जिसको हम ऑर्टा भी कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। अब हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो चुका है, उसको पंप करके दोबारा से बॉडी के पास पहुंचाने का काम किसका है, मेन आर्टरी का। फिर हमने देखा था कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डायग्राम था आपका कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम का। हार्ट की फंक्शनिंग वही है। ये आपके पास मेन आर्टरी हो गई, ये आपके पास पल्मोनरी वेन हो गई, ये आपके पास मेन वेन हो गई, और ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। ऊपर मैंने लंग्स को शो किया और नीचे मैंने बॉडी को शो किया, ताकि हमें कंप्लीटली क्लियर हो जाए। अब क्या हुआ, जब हमने इनहेल किया वहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन हार्ट के अंदर आ गया, वेंट्रिकल में इकट्ठा हो गया। अब जब हार्ट श्रिंक हुआ तो वहां से ये ब्लड मेन आर्टरी के थ्रू बॉडी के पास पहुंच गया। अब बॉडी के पास ऑक्सीजन छोड़ने के बाद अदर गैसेस उस ब्लड में डिसॉल्व हो गई, और वहां से वो ब्लड होता हुआ मेन वेन के थ्रू अगेन राइट वेंट्रिकल में आ गया, यानी कि ये चैम्बर जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। अब यहाँ से अगेन ब्लड हार्ट श्रिंक हुआ, और यहाँ से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में वापस आ गया, जहाँ से फिर से रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो अदर गैसेज हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। तो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से। आप लोग डायग्राम्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपका हर डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि लंग्स के बारे में, कि वहाँ कैसे प्रोसेस होती है। प्रोसेस यही रहेगी आपकी, क्योंकि लंग्स और हार्ट साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, बट उसमें लंग्स में एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है गैसेस का, वो हम देखेंगे कि वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये काम कर रही है, एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। इसे एक बार आप करके ज़रूर देखिएगा। इसे थैंक यू, गुड इवनिंग।